हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज करवा चौथ है और सबको सबसे पहले तो करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो इस बार का करवा चौथ हमारा कुछ अलग होगा क्योंकि हम सरगी खाते हैं ना। सुबह उठ के जैसे मैं उठ गई हूँ 3 बजे का अलार्म रख दिया था मैंने। वो 3 बजे उठ कर हम सरगी खाते हैं। सरगी में हम फेनियाँ वगैरह, बर्फ़ी, जलेबी और एक पराठा बना के और चाय वगैरह और एप्पल वगैरह ये सारा कुछ खाते हैं। बट इस बारी हम ये कुछ भी नहीं खा रहे हैं। इस बारी की हमारी जो सरगी है वो अलग होने वाली है। क्योंकि हमारे यहाँ ना डेथ हो गई है, क्या बोलते हैं, मेरी ताई सास की साथ में ही। तो बस उसकी वजह से हम ना फास्ट तो रखेंगे। फास्ट तो ये रखना ही पड़ता है और रखना ही पड़ेगा क्योंकि इस फास्ट को ना तोड़ते नहीं है कुछ भी हो ना। पर ये है कि इस फास्ट को रखना ही पड़ता है। हम हार श्रृंगार नहीं करेंगे और पूजा वगैरह भी नहीं करेंगे। बस खाली सारा दिन फास्ट कर लेंगे और शाम को चांद देखकर जो अपना व्रत जो वो खोल लेंगे, छन्नी में चांद देखेंगे, अर्घ्य वगैरह भी नहीं देंगे। तो इस तरह से इस बारी का व्रत जो वो हमारा होगा। मैं फ्रेश हो गई सबसे पहले और माता को माथा टेक लिया। माथा टेकते ही वैसे और पूजा नहीं करनी, पर मैंने माता का मुंह देख लिया सबसे पहले उठकर कि सारा दिन जो हमारा अच्छा जाए। तो इस तरह से मैंने पानी पी लिया और पानी पीकर मैं आ गई किचन में। और किचन में सबसे पहले मैंने रखी चाय। चाय चढ़ा देती हूँ हल्के हल्के, वो पत्ती वगैरह और सौंफ वगैरह, अजवाइन वगैरह ये काढ़ लूँगी मैं चाय में। तो सबसे पहले ये रख लिए मैंने। इस तरह सबसे पहले रख देती हूँ मैं दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टे के साथ कोई भी काम नहीं होता है और वैसे भी दुपट्टा ख़राब हो जाता है। फिर मैंने आटा वगैरह गूँथना, तो सबसे पहले मैंने आटा ले लिया। आटा मैं ज़्यादा ही ले लिया क्योंकि सुबह जो भी नाश्ता करेंगे ना उसके काम भी आ जाएगा। तो इस तरह से आटा मैंने गूँथ दिया। बस आटे को मैं इससे ज़्यादा नहीं गूँथूँगी, बस ऐसे ही मिला के रख दूँगी। तो थोड़ी देर में वो सॉफ्ट हो जाता है खुद ही, जब तक मैं बाकी के काम करती हूँ। ये थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक ना थोड़े से आटे में डाल लूँगी, जो मैंने और मम्मी ने खाना है। तो मम्मी अभी सोए हुए हैं तो वो भी आ जाएंगे और तब तक मैं ना फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी 3 बजे मैं उठी हूँ तो लगभग 3:30 का टाइम हो चुका है। और जल्दी से 2 चपातियाँ बनाऊँगी, मोटी मोटी सी बनाऊँगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा वो है कि पराठा खाते हैं तो वो तो हैवी हो जाता है, पर चपाती थोड़ी सी मोटी बनानी पड़ेगी मेरे को ना। सर की मैं कुछ भी ऐसा खाने को नहीं है हैवी, तो चपाती और सिर्फ चाय, नहीं तो जलेबी, बर्फ़ी और कुछ भी होता है, बड़ा कुछ होता है। तो पेट काफ़ी भर जाता है, मतलब वो कल के लिए फिर ये होता है कि हल्का आराम रहता है कि ज़्यादा भूख नहीं लगती। और अभी मैंने एक चपाती डाल दी। और इस बारी कोई बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं है हमारी, कुछ भी नहीं लगाएंगे, मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, नया सूट भी नहीं डालेंगे, पुराना वाला ही सूट डालेंगे। बस इस तरह से हमारा जो फास्ट होगा इस बारी बिल्कुल अलग होगा। एक बार पहले भी हुआ था मेरी ना ताई सास, पहले भी ख़त्म हुए थे, वो करवा चौथ के पिछले वाले दिन हुए थे। तब भी हमने ऐसे किया था, पर तब का मेरे को इतना याद नहीं है। तो सरगी की रूटीन हो सकता है हर जगह अलग अलग हो। हमारे यहाँ तो की सरगी अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल गोबिंद शैली पर जाकर ना पिछले साल की सरगी का ब्लॉग मैंने डाला हुआ है। तो वो स्टार्टिंग का ही ब्लॉग है, इतना वो अच्छा तो नहीं बना होगा, पर फिर भी थोड़ी सी रूटीन जो वो आपको पता चल जाएगी कि कैसी होगी। तो इस बार मैंने ब्लॉग बनाना इसलिए ज़रूरी समझा कि हम बता देते हैं कि अगर ऐसा कुछ हैपनिंग हो जाए तो कैसे हम करते हैं। तो हम जो वो ऐसे बिना बिंदी के, बिना मेहंदी के सारा कुछ ही जो वो ऐसे करते हैं। और ये एक में शक्कर डाली मैंने और एक में चीनी डाली है, मम्मी चीनी पी लेते हैं। तो इस तरह मैं चाय डाल देती हूँ दोनों कपों में। और वहाँ जल्दी के चक्कर में मैंने करी चपाती वाली गैस तेज़ की ना, और चपाती मेरी जल गई है। फिर मैंने सोचा कि इसको रहने देती हूँ, ये नहीं खाती मैं, और बना लूँगी अपने लिए। ये भी आ गए, ये बोलते 10 मिनट ही बचे हैं। ये शहद लेकर आए, ये बोलते कि चपाती में मीठा कुछ लगा लो, यानी कि शहद वगैरह लगा के खा लो। मैं गई आटा लेने, तो फिर मैंने सोचा नहीं यार टाइम हो गया, अब रहने देती हूँ, ये खा लेती हूँ। तो फिर से वो चपाती निकाली और उसको ही गर्म करके मैं वही खा लूँगी। तो ये ना शहद ले आए थे कल, और ये बोल रहे थे कि पहले मेरे को बोल रहे थे कि क्या शहद के साथ खानी है आप लोगों ने चपाती। तो मेरे को तो वैसे मीठा खाने का कम ही मन होता है। मैं चाय भी बहुत कम पीती हूँ, पर आज इस सुबह जो मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मम्मी वगैरह पीते हैं, शुरू से ही हम पीते हैं साथ में ना। तो फिर उस हिसाब से मैंने भी चाय जो वो पी लेनी। और शहद, अब मम्मी को पूछ रहे हैं कि आपने शहद लगाना है चपाती में। तो मम्मी ने बोला हाँ। तो जब तक मम्मी आ रहे हैं यहाँ पर ही, पहले मैं सोच रही थी बेड पर ही दे दूँ, फिर मम्मी ने बोला कि नहीं आ रही, तो यहाँ पे मूड़ा लगा दिया मम्मी को मैंने। और ये शहद लगा दी है चपाती में।
तो इस तरह से पहले तो है ना, जब हमारे अच्छी मतलब फास्ट, जब हाँ सर्दी अच्छी तरह जब खाते हैं ना, या ऐसा कुछ ना हुआ हैपनिंग ना हुआ कुछ भी ना, तो हम तो पराठा बना के ना सारी जो भी हमारे हैं में जैसे हमारे दरानी जेठानी जो भी हैं ना, उनके सबके घर में एक पराठा बना के ना देते हैं, और मीठा कुछ फ्रूट भी देते हैं और मीठा भी देते हैं, और फेनियाँ वगैरह भी देते हैं, एक कटोरी फेनियों की दूध में घोल कर ना वो भी देते हैं। पर जब अभी इस बारी नहीं करना है, तो अभी ये रिवाज भी थोड़ा सा पिछले साल से मेरे को लगता है कि पिछले साल से हमने हटा दी है कि अभी ऐसा नहीं करा करेंगे, ये कुछ भी मीठा वगैरह घर घर नहीं बांटना, क्योंकि अंधेरा होता 3 बजे, 3 ढाई 3 बजे उठना पड़ता है, फिर बहुत जल्दी फिर वो उनके लिए पराठा बना के वो फिर बांटना पड़ता है, फिर खुद खाना पड़ता है, 4 बजे से पहले पहले तो खाना होता है। तो उसकी वजह से ना फिर हमने ये डिस्कस किया, हमने दरानी जेठानी ने सब ने आपस में मिलकर फिर हमने ये रिवाज जो वो उठा दी। तो इस बार जो शाम का खाना बनेगा ना, वो भी उसमें भी चने का खट्टा नहीं बनाएंगे, क्योंकि शुभ में बनाते हैं चने का खट्टा, साग वगैरह बना सकते हैं, माँ की दाल भी हो सकता है बना सकते हो। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं पनीर ही बना लूँगी और कुछ नहीं बनाएंगे, जैसे कई बार मदरा भी बना लेते हैं, थोड़ा सा सफ़ेद चने का मदरा भी बना लेते हैं, तो वो भी नहीं बनाएंगे इस बार, शुभ वाली चीज़ें कुछ भी नहीं बनाएंगे। अब ये 13 दिन के बाद हम लहसुन प्याज भी तभी खाएंगे ना, और उसके बाद ही फिर कुछ ऐसा खाते हैं जो भी शुभ शुभ खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो इस दिन अभी नहीं खाएंगे ये कुछ भी नहीं। तो इस तरह हमने चाय और चपाती खा के आ गए हम अपने रूम में, और मम्मी चले गए अपने रूम में सोने के लिए। तो थोड़ी देर सो जाएंगे 4 बजे, अभी तो सुबह 6 बजे तक तो हम सो ही लेंगे फिर उठकर सुबह की रूटीन जो वो चलेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। और आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ करवा चौथ कैसे मनाई जाती है, या फिर सुबह की सरगी की रूटीन कैसी है, कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।